नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती के विषय में। अगर आपने इसके लिए आवेदन किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विभाग के द्वारा बहुत सारे आंगनवाड़ी केंद्रों की फाइनल सूची जारी कर दी गई है। बहुत सारी बहनों का यह सवाल है कि हमारे जिले की फाइनल सूची क्यों नहीं आई है, क्या यह भर्ती रद्द हो सकती है, इतना समय क्यों लग रहा है, ये तमाम सवाल आपके मन में है। तो इस वीडियो को देखिए, सब कुछ मैं आपको कारणों के साथ बताने वाला हूं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। यह सब्सक्राइब का बटन है ताकि आपको सरकारी योजना, सरकारी भर्तियों की जानकारी घर बैठे आसानी से प्राप्त हो सकेगी। और एक चीज और मैं निवेदन करूंगा कि आप किस जिले से हैं ये कमेंट में आप जरूर लिखना, ताकि आपके जिले से जो भी जुड़ा अपडेट होगा वो मैं आपको साझा करता रहूंगा आपके कमेंट में रिप्लाई करके। तो फटाफट आपको कमेंट में अपने जिले का नाम लिखना है। अब हम बात करते हैं कि किन किन जिलों की यहां पे अंतिम फाइनल सूची जारी हो चुकी है। तो देखिए, दो चीजें हैं। पहला, उन आंगनवाड़ी केंद्रों की फाइनल सूची जारी हो चुकी है परियोजना कार्यालय स्तर पर जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में कोई भी दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं किए गए थे, उनकी जारी हो चुकी है आंगनवाड़ी परियोजना कार्यालय स्तर पर। अब बचते हैं जिनमें दावा आपत्ति लगाए गए थे, उनकी जो निराकरण है वो जिला स्तरीय कमेटी जो बनाई गई है इस भर्ती प्रक्रिया में, वो जब बैठेगी उसमें तमाम दावा आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा और उसके बाद अंतिम फाइनल सूची जारी की जाएगी। जैसे कि मंडला की कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों की फाइनल सूची ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड हो गई है। यहां पे मैं आपको दिखा भी देता हूं लाइव। यहां पे आपको अपने जिले का चेक करने के लिए, यहीं से आप अगर ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो यहीं से आकर के आपको चेक करना होगा। परियोजना कार्यालय आप यहां से चुन लीजिए, सेक्टर आपका जो भी लगता है वो यहां से चुन लीजिए और आंगनवाड़ी केंद्र आप यहां से चुन लीजिए और कैप्चा कोड डाल करके मेरिट सूची देखे पे क्लिक कीजिए। तो यहां पे आप देखेंगे ये मेरिट सूची 22 सितंबर को ही जारी हो चुकी है। अब आप यहां पे आकर के देख लीजिए, अगर आपकी आंगनवाड़ी केंद्र की सूची देखने पर, ये देखिए, ये दूसरी एक और आंगनवाड़ी केंद्र, इसकी भी जारी यहां पे हो चुकी है। अगर आपके जिले की चेक करने पर, आपकी आंगनवाड़ी केंद्र की चेक करने पर मेरिट इज नॉट पब्लिश्ड इट लिख करके आता है, तो ये समझ जाइए परियोजना कार्यालय की तरफ से अभी ये नहीं की गई है। अब किन कारणों के कारण ये इतना लेट हो रहा है, ये चलिए मैं आपको बताता हूं। पहला कारण है साथियों, 17,476 पदों के लिए फॉर्म भरे थे और इसमें लाखों फॉर्म भरे हैं, क्योंकि इस बार प्रक्रिया क्या की गई, ऑनलाइन प्रक्रिया की गई। लाखों फॉर्म भरे तो इसकी छटनी में भी बहुत सारे अपात्र हुए हैं, गलत दस्तावेज के साथ उनने अपलोड किए। फिर अनंतिम सूची आपकी आई। अनंतिम सूची में दावा आपत्ति का मौका भी विभाग की तरफ से दिया गया है कि भैया जिस भी अभ्यर्थी को कोई भी दावा है, कोई आपत्ति लगाना चाहता है, ऑनलाइन लगा सकते हैं। तो ऑनलाइन आपत्तियां भी इस बार ली गई हैं, तो जम करके ऑनलाइन आपत्तियां आई हैं और इसलिए विलंब हो रहा है, क्योंकि हर एक दावा आपत्ति को पूरी गंभीरता से विभाग के द्वारा निराकरण किया जा रहा है। यह ना हो कि किसी भी अभ्यर्थी के मन में कोई शंका रहे, इसलिए हर एक दावा आपत्ति को पूरे तथ्य के साथ निराकृत किया जा रहा है। और जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में कोई दावा आपत्ति नहीं आई थी, उनकी सूची जारी हो चुकी है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था। समस्या केवल उन आंगनवाड़ी केंद्रों में है जहां पे दावा आपत्ति आए हैं, उनकी जब कमेटी की बैठक होगी उसमें निराकरण किया जाएगा, तब जाकर के आपकी अंतिम सूची परियोजना कार्यालय स्तर पर जारी होगी और फिर परियोजना कार्यालय के द्वारा इस पोर्टल पे यानी चयन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। और आपको निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है, साथ ही अफवाहों से आपको बच के रहना है। अगर आपके पास इस तरीके की जानकारी, अफवाह आ रही है कि भर्ती रद्द हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं, भर्ती रद्द होने वाली नहीं है, बल्कि प्रशासन पूरी गंभीरता से इस
भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करेगा, ताकि किसी भी अभ्यर्थी के मन में कोई भी शंका ना रहे, कोई भी प्रश्न चिन्ह उसका ना रहे कि मेरे साथ गलत हुआ है। इसलिए आप दावा आपत्ति कर सकते हैं, कलेक्टर महोदय के पास अपील कर सकते हैं, प्रथम अपील। तीसरा ऑप्शन आपको संभायुक्त महोदय के पास भी आपको अपील करने का मौका दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से जो अभ्यर्थी है उसके साथ गलत ना हो और ना ही उसके मन में इस तरीके की कोई भ्रम रहे। तो भर्ती निरस्त होने का कोई सवाल ही नहीं है और आप इस तरीके की जो भ्रामक जानकारी है, अफवाह है, उससे बच के रहिएगा। अब आगे आपको क्या करना है, तो देखिए, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो ऑफिशियल वेबसाइट ही आप विजिट करना। आपको अपने जिले की लिस्ट देखनी है, अपने आंगनवाड़ी केंद्र की लिस्ट देखनी है, आप इसी पोर्टल पर आकर के देखें। किसी अन्य पोर्टल पर बिल्कुल भी विश्वास मत करें। जो भी जानकारी विभाग की तरफ से अपलोड की जाएगी वो इस चयन पोर्टल पर ही अंतिम सूची हो, सारी चीजें यहां पे ही आपको मिलने वाली, किसी और पोर्टल पे आप विजिट भी मत कीजिएगा। तो आप यहां से आकर के देख सकते हैं कभी भी, और अफवाहों से बच के रहें। साथ ही अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े ऑल योजना इन्फो परिवार से, ताकि आपको सही सटीक जानकारी मिलती रहे। और अपना जिले का नाम कमेंट में आप लिखें, या आपका कोई सवाल हो वो कमेंट में लिखें, ताकि मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।